जय राधा माधव सुंदर भक्ति नष्ट की
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। आज ग्रंथराज भागवतम स्कंद 8 अध्याय 2 श्लोक नंबर 5 और 6 पर चर्चा। बोलकर श्लोक नंबर 5 लिखा हुआ है, आप मेरे साथ बोल सकते हैं। सिद्धचारण गंधर्वे सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर माऊर्गे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे महोर्गे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा सिद्धचारण गंधर्वे विद्याधर महोर्गे किन्नरे अप्सरोऽपि च क्रीडति दुष्टकन्धरा। शील प्रपाद की शब्द सिद्ध सिद्ध लोक के वासी चारण चारण लोक के वासी गंधर्वे तथा गंधर्व लोक के वासियों द्वारा विद्याधर विद्याधर लोक के वासी महाउर्गे सर्व लोक के वासियों द्वारा किन्नरे किन्नरों के द्वारा अप्सरोऽपि अप्सराओं से तथा कीड़ भी खेल कूद में लगी जुष्ट विलास में लगे कंदर गुफाएं धन्यवाद। उच्च लोकों के वासी सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर उरग किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्गलोक के निवासियों से भरी रहती है। जिस प्रकार सामान्य लोग धारे रमण सागर में क्रीड़ा करते हैं,
उसी प्रकार उच्च लोगों के निवासी क्षीर सागर में जाते हैं। वे क्षीर सागर में तैरते हैं और त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में नाना प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। श्लोक नंबर 6। यत्र संगीत सन्नादे नगर अमर्षया अभिगर्जन्ति हर्षाग्ना अभिगर्जन्ति हरे श्लाघिना परशंकया। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों की गायन की गूंजी हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, अथय ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दहाड़ रहा है। तात्पर्य उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, अपितु सिंह तथा हाथी जैसे पशु भी हैं। वहाँ वृक्ष और वहाँ की धरती मरकतों से बनी है। ऐसी है भगवान की सृष्टि। इस प्रसंग में भक्तिरोध ठाकुर का गीत है, केशव प्रिया जगत विचित्र। हे केशव, आपकी सृष्टि रंग बिरंगी तथा नाना किस्मों से पूर्ण है। भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी तथा अन्य तथाकथित विज्ञानी अन्य लोगों के विषय में मनोकल्पना करते हैं, क्योंकि विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण वे झूठे यह कल्पना करते हैं कि इस रूप को छोड़कर अन्य सारे लोग शून्य, निर्जन तथा धूल से भरे। इस तरह वे ब्रह्मांड के विद्यमान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने पर भी अपने ज्ञान से गर्वित रहते हैं और अपने ही जैसी बुद्धि वाले लोगों द्वारा विद्वान माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2:19 में कहा गया है, औतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा कुत्ते तथा गधे करते हैं, जो स्वयं के बड़े पशु। मनुष्य को बड़े पशु द्वारा प्रयुक्त ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रत्युत से सुखदेव गोस्वामी जैसे उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों ये बता था, हमारा कर्तव्य है महाजनों के उपदेशों का पालन करें। महाजनों की संख्या 12 है और सुखदेव गोस्वामी उनमें से एक है। भागवत 6:3 स्वयं को नारद शंभु कुमार पहला भोजन विष्णु बलि व्यासिक व्यास की सुखदेव गोस्वामी जो कुछ भी कहते हैं तथात्मक है, यही गुण ज्ञान। ओम ज्ञान निश्चय ज्ञान शाया शुरन श्री गुरु श्री जयंत मनोहर कृष्ण आपितम येन भूतले वंदेहं श्री गुरु शीर्षपदकमलं श्री गुरुणवैष्णवांशं श्री रूपं सगणानन्दगुणामतामन्वितं तं सजीवं तावदेवं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्ण दैवानुग्रहिता श्री नमो विष्णुपाद कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुश्च
कृपा सिंधु भैरव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण भक्तों का पुनः स्वागत। ये प्रसंग अभी नया शुरू हुआ है, गजेंद्र का संकट। इसमें आएगा कि किस तरह से जो गजेंद्र का हाथियों का राजा था, उसका पैर क्षीर सागर में ग्रहा ने मगर ने पकड़ लिया और दोनों के बीच में 1000 साल युद्ध चला। ऐसा वर्णन आगे आएगा। और गजेंद्र की सहायता के लिए उसका पूरा परिवार दल बल सब लगा था, फिर वो उसको नहीं बचा पाए। फिर वो भगवान की शरण लेता है, भगवान आते हैं। तो पूरी कहानी या प्रसंग की भूमिका के रूप में ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सुखदेव गोस्वामी उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों में कि वो कहाँ हुआ। तो बताते हैं उन श्लोकों में वो कहाँ हुआ, क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर पूरा दुख का भरा हुआ और इसी लोक में, इसी ब्रह्मांड में, आध्यात्मिक जगत में नहीं, इसी ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में वो भगवान का धाम है और उसके बीच में एक श्वेत द्वीप है जहाँ भगवान रहते हैं। तो क्षीर सागर के अंदर एक त्रिकूट पर्वत है, एक पर्वत है, उसका नाम क्या है, त्रिकूट, क्योंकि उसकी 3 चोटियां, जो तो उसमें असंख्य चोटियां हैं, लेकिन प्रमुख चोटियां 3 हैं जो हमने कल पढ़ा था कि एक लोहे की है, एक चांदी की है और एक सोने की। तो त्रिकूट पर्वत है और त्रिकूट पर्वत के अंदर बहुत से पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर है, फूल लताएं सब है उसमें, कंदराएं गुफाएं बड़ी बड़ी, बहुत ही रमणीक वातावरण वहां का है। और वहां पर जितने भी उच्च लोगों के वासी हैं, उच्च लोगों के जो वासी हैं, कर्म लोगों के जो हमसे उन्नत हैं, वो सब वहां क्रीड़ा करने जाते हैं। और प्रभुपाद ने टीका करते हैं इस तरह से, भौतिक जगत के लोग कहाँ जाते हैं, लवण सागर पे जाते हैं। भौतिक जगत में हमारा सागर कैसा है, लवण खारा सागर। समुद्र तट पे करीब करीब सभी गए होंगे, सभी ने देखा होगा समुद्र तट, और वहाँ स्नान भी लोगों ने किया होगा। बड़े मजे आते हैं समुद्र में स्नान करने में। एक बार घुस जाओ, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, कब घंटों पास हो जाते हैं पता नहीं पड़ता। समुद्र तट इतना सुंदर होता है और ये तो खारा पानी का तट है। और अगर वो समुद्र दूध का भरा हुआ हो और इतना रमणीक स्थल हो, फिर तो क्या कहना। तो वहाँ भी ऊपर के लोग के वासी हैं, सब वहाँ घूमने फिरने पिकनिक मनाने जैसे कहना जाते हैं। कौन कौन इसको उच्च लोग के वासी को नाम दिया गया, सिद्ध लोग जाते हैं। सिद्ध लोग के वासी वगैरह सिद्ध होते हैं, वो बिना किसी विमान के वो किसी भी लोग में आ जा सकते हैं, इतने एक्सपर्ट है, उनको कोई विमान की जरूरत नहीं पड़ती है। चारण लोग हैं, गंधर्व लोग हैं। गंधर्व लोग स्वर्ग में गायन का काम करते हैं, गाना बजाना करते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ गायक होते हैं। उनसे अच्छा गायक और कोई नहीं होता। आज भी हमारे यहाँ भौतिक समाज में जो बड़ी बड़ी संगीत की सभाएं होती हैं, उनको वो गंधर्व सभा इस तरह का नाम देते हैं, गंधर्व अवार्ड इस तरह का अवार्ड देते हैं। उन्हीं के नाम से कि गंधर्व लोग सबसे अच्छे गायक होते हैं। और ये उच्च लोगों के वासी में कुछ भी कोई गायक है जो किन्नर हैं, नृत्य करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, ये चारण है, सिद्ध है, ये हमारे लोक के वासियों से बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। हमारे लोक के वासियों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। गंधर्वों का तो एक महाभारत में एक प्रसंग भी आता है कि दुर्योधन जो था उसको अपने पावर पे बड़ा गर्व था। वो सोचता था कि मेरे सामने तो ये पांडव भी कुछ नहीं और तो बहुत क्या है।
तो एक बार गंधर्व लोग क्रीड़ा कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन उनको परेशान करता है, तो गंधर्व उससे युद्ध करते हैं और तो दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। इतने पावरफुल होते हैं, दुर्योधन को बंदी बना के ले जा रहे होते हैं। और युधिष्ठिर महाराज उस समय वन में होते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि इस तरह से दुर्योधन को बंदी बना लिया गया गंधर्वों के द्वारा, तो अपने भाइयों को भेजते हैं, अर्जुन को उनको भेजते हैं, जाओ छुड़ाओ। तो कहते हैं हम क्यों छुड़ाएं, वो हमारे को इतना इतना कष्ट दे रहा है, ये कर रहा है, भला वो जो भी है वो हमारा पारिवारिक मामला है। और गंधर्व इस तरह से उसे ले जाते हैं, जाके छुड़ाइए, फिर वो छुड़ा करके लाते हैं। तो इतने पावरफुल होते हैं उच्च लोक के वासी, उनमें सिद्धियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, हमसे बहुत ज्यादा सिद्धियां होती हैं उनमें। उनके जहाज होते हैं वो मन की स्पीड से चलते हैं, कहीं इधर उधर टकराते नहीं है। और उनके गायन इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग गायन होते हैं कि, और नृत्य इतने होते हैं अक्षराओं के, भौतिक जगत में ऐसा कोई नृत्य संभव नहीं। तो वो लोग भी वहाँ त्रिकूट पर्वत पर क्रीड़ाओं का आनंद लेने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। तो कितना सुंदर दृश्य होगा, दूध का समुद्र है, कितने सुंदर सुंदर लता पौधे, पेड़ पौधे पुष्प उगे हैं, पर्वतों की कंदराएं हैं, और वहाँ पशु भी हैं बड़े बड़े। यहाँ इसमें लिखा है दूसरे श्लोक में, गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन से गूंजी हुई ध्वनियों के कारण वहाँ के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असे ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं वहां पर कोई अन्य सिंह वैसे ही दौड़ता है। तो इस त्रिकूट पर्वत पर सिंह भी हैं, हाथी भी हैं, हाथी और घड़ियाल की कथा तो आगे आगे आएगी, सिंह भी हैं और सारे पशु भी हैं। और सिंह दहाड़ता है जब, तो और सारे जानवर डर जाते हैं। तो सिंह जंगल का राजा है, लेकिन सिंह की क्या खूबी होती है, अगर दूसरा शेर उसके इलाके में आके दहाड़े, वो उसे सहन नहीं करता। सिंह का ये स्वभाव होता है। यहाँ पर भी आप जंगल के किसी अधिकारी से पूछेंगे तो ये बताते हैं, हर सिंह की एक टेरिटरी होती है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, और उस टेरिटरी में परिधि में वो अपने परिवार के साथ रहता है। और अगर उस एरिया में कोई दूसरा मेल सिंह आ गया तो दोनों में लड़ाई 100% है, एक दूसरे को मार के ही दमेगा। तो वन विभाग के लोग जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि एक शेर दूसरे की टेरिटरी में ना घुस जाए। बहुत झगड़ा होता है शेरों में, ये रहता है। यहाँ जब गुफाओं में गंधर्व लोग के वासी आते हैं, ये गाते हैं, जोर जोर से बजाते हैं, गायन होता है, तो शेर क्या समझते हैं कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। उनको गायक से क्या मतलब, शेर तो कोई गायक समझता नहीं है, वो तो क्या समझते हैं दूसरा शेर दहाड़ रहा है। तो उनको ईर्ष्या होती है कि मेरे इसमें, मेरे एरिया में दूसरा शेर कहाँ से आ गया। तो उसको निस्तेज करने के लिए वो और जोर से दहाड़ते हैं, और जिनको जोश आता है ये जोर से गाते हैं, उनको जोश आता है वो जोर से दहाड़ते हैं। इस तरह का यहाँ वर्णन किया गया है, इस तरह से ये चलता है। और ये उच्च लोग के जो वासी होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं, कोई सिंह जानवर कोई ज्यादा परेशान नहीं करते, हम तो डरते हैं, लोग इतना नहीं डरते। तो यहाँ ये वर्णन किया, इसकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण है। टीका में श्री गोपाल लिखते हैं, उच्चतर लोकों में न केवल विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, अभी तो सिंह हाथी जैसे पशु भी हैं, वहाँ वृक्ष और वहाँ की धरती बरकतों से बनी है, ऐसी है भगवान की सृष्टि। तो भगवान की सृष्टि में इतनी विविधता है, हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर और दूसरे ग्रहों में मनुष्य भी हैं, पशु भी हैं, लता वृक्ष भी हैं, सब कुछ है। जो हमारे इस लोक में पृथ्वी में है वो ऊपर के लोकों में भी सब कुछ है, सब कुछ है भगवान की सृष्टि में। और भूविज्ञानी लोग कमेंट करते हैं, भूविज्ञानी वनस्पति विज्ञानी तथा जैसे अन्य विद्वान इस अन्य लोकों के विषय में मनोकल्पना करते हैं, किंतु उनकी विविधताओं का अनुमान न लगा पाने के कारण झूठे यह कल्पना करते हैं कि इस लोक को छोड़कर अन्य सारे लोग शून्य निर्जन तथा धूल से भरे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है
जो आज के वैज्ञानिकों के अज्ञान को प्रकट करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जितने भी लोग हैं, इंद्र, चंद्र, स्वर्ग, हाँ, सप्तऋषि, भूलोक, महिलोक, जनलोक, नीचे के लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, सब जितने भी लोग हैं, सब लोगों में जीव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। उनका शक्ल सूरत हो सकता है हमसे डिफरेंट हो, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर हमसे अलग हो, सब रहते हैं। और ये नहीं रहते, वहाँ सिंह, शेर, चीते, सारे पशु भी रहते हैं, सारे पशु रहते हैं, सारे वृक्ष रहते हैं, सारी लताएं, सारे जलचर, सारे थलचर, सब रहते हैं। कभी कभी जब हम 84 लाख योनियों के बारे में सुनते हैं कि 30 लाख तरह के जलचर हैं, 20 लाख तरह के वृक्ष हैं, 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, तो बड़ा अचंभव होता है, इतने कहाँ, इतनी स्पीशीज तो यहाँ है ही नहीं पृथ्वी पर, वैज्ञानिकों ने इतनी ढूंढी, इतनी नहीं, तो कहाँ है वो? तो इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी स्पीशीज है, कोई यहाँ नहीं है तो कहीं और है। हमको जितनी दिखाई देती है, जितनी समझते हैं, वैज्ञानिक उसी को मानते हैं, और वो यही मानते हैं कि हमारा ज्ञान ही पूर्ण है क्योंकि हमने ये इतना देख लिया। जबकि हमारी इंद्रियां क्या है, कमजोर है, इतनी उन्नत नहीं, भौतिक इंद्रियां हमारी इंद्रियों से ज्यादा तेज इंद्रियां तो पशु पक्षियों की है, पर हमको अपनी इंद्रियों पर इतना गर्व है कि हमने इंद्रियों को जो देख लिया वही सही है, बाकी सब गलत है। पर ऐसा संभव नहीं। हम भौतिक जगत में देखते हैं कितने जीव जंतुओं की इंद्रियां हमसे तेज होती है, कुत्ता हमसे ज्यादा तेज सूंघ सकता है? यहाँ तक कि पुलिस भी कुत्ते की सहयोग लेती है जो उसके समझ में नहीं आता, कुत्ता कितना स्ट्रॉन्ग है? चील या गिद्ध हमसे ज्यादा तेज देख सकता है, हमसे ज्यादा चील की नजर होती है। आप देखिए, आप यहाँ छत पे बैठ के खाना खा रहे हैं, शायद में रहे, चील आपको दिखाई नहीं दे रही है, आसमान में बहुत ऊपर है, फट से झपट्टा मार के आई मिल जाएगी आपको। आजकल तो खैर छतों में बैठ के कोई नहीं खाता होगा, पता नहीं, हमने तो बचपन में देखा है कि चील झपट्टा मार के ले जाती थी, चील झपट्टा मार के ले जाती थी, ठीक है। और ये प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है, रामायण में भी आता है। जब वाराणसी में सीता माता की गोद पे जाती है तो जाके समुद्र में रास्ता एंड हो जाता है, तो समुद्र में रुक जाते हैं। अब उनके समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करें, तो उनकी भेंट किससे होती है? संपाति से होती है। जटायु के भाई होते हैं संपाति, उससे होती है, उनके पंख जल चुके होते हैं, उड़ नहीं सकते थे वो, तो उनसे होती है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या करें, तो संपाति देख के बताता है कि सीता माता हिस्से में कहाँ है? लंका में। तो लंका में भी कहाँ है? अशोक वाटिका में, इतना सटीक बताता है। और अशोक वाटिका में भी वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सब अचंबा करते हैं, अरे आपको कैसे मालूम? हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता। बोला मैं गिद्ध हूँ, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते। तो इस तरह से पशु पक्षियां कितने तेज होते हैं, उनकी इंद्रियां कितनी तेज है। लेकिन मनुष्य वैज्ञानिक जो अपने स्थूल इंद्रियों से जो चीज देख पाते हैं, पूर्ण इंद्रियों से जो चीज देख पाते हैं, उसी को सही मानते हैं, इसके आगे वो चीज को सही नहीं मानते। और वो ये क्या मानते हैं, जितने भी लोग हैं पृथ्वी के अलावा सब शून्य है, या तो उनमें धूल और आंधियां भरी हुई है, तो वो शून्य है, निर्जल है, ना उनमें जल है। और चूंकि उनमें जल नहीं है तो वहां ना तो कोई वनस्पति है और ना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी या मनुष्य कोई है, क्योंकि वो इतने रहने के लायक नहीं है। उनको ये नहीं पता कि भगवान की सृष्टि कितनी विचित्र है। भगवान जब इस पृथ्वी पर ही इतने तरह के जीव जंतु पैदा कर सकते हैं, इतने तरह के पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं, तो क्या वहां नहीं कर सकते? यहाँ देखिए, कोई पृथ्वी पर रहता है, कोई जल के अंदर रहता है, कोई आकाश में उड़ता है। क्या एक दूसरे के लक्षण किसी से मिलते हैं? क्या हम जल में रह सकते हैं? क्या हम आकाश में उड़ सकते हैं? हम नहीं उड़ सकते, हमें मशीनों को सहारा लेना, ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं नहीं जाए। गोताखोरी करें तो भी हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाना पड़ेगा। ये मच्छी वच्छी का ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमती है समुद्र में, और पशु पक्षी क्या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। तो इस जगत में इतनी विविधता है, यहाँ तक कि जो जीव समुद्र में रहते हैं तो कोई उथले पानी में रहते हैं, कोई बीच में रहते हैं, कोई एकदम तैरने में रहते हैं, सब तरह के जीव होते हैं।
और कई तरह विचित्र है, जो आधे पानी में और आधे समुद्र में रहते हैं। तो मगर वगैरह बाहर भी आ जाते हैं, अंदर भी रहते हैं, बाहर भी आ जाते हैं। मेंढक वगैरह बाहर भी आ जाते हैं, अंदर भी आ जाते हैं। कछुए वहां भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। और कछुए में ये विशेषता है कि वो पानी में रहता है और अपने अंडे कहाँ देता है, जमीन में आके देता है, बालू में दबा के देता है। और मादा कछुआ समुद्र के अंदर से ही उनको सेती है और वहां बच्चे निकलते हैं अंडे से। जब उनकी ज्ञान इंद्रियां इतनी परिपूर्ण होती है, देखा जाए तो छोटा बच्चा है, निकला है अंडे से, कहीं भी भटक सकता है, पर वो नहीं भटकता, वो सीधा कहा जाता है समुद्र की ओर ही जाता है। देखिए, जब इस जगत में इतनी विविधताएं हैं और इस जगत में इतने जीव है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अभी हमारे आसपास कितने जीव होंगे, हम आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या वहां जीव जंतु नहीं है? वहां भी सब कुछ है। चंद्रमा पर भी लोग हैं, सूर्य में भी लोग, सारे जगह लोग हैं। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम चंद्रमा पे हो, वहां तो कुछ ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी अपनी इंद्रियों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ नहीं है। वहां की इंद्रिया होगी तो दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जब वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन का शास्त्रों बड़ा सुंदर चित्रण। गोपाल जब अमेरिका में थे, गोपाल ने अमेरिका को भक्ति सिखाई, उनको वृंदावन का चित्रण सुनाया। कितनी सुंदर यमुना नदी है, कल कल करके पानी बहता है, झरने हैं, सुंदर सुंदर फूल हैं, उपवन है, वाटिकाएं हैं, लताएं हैं, घोड़े गुंजार करते हैं। इतना सुंदर चित्रण होता है वृंदावन का। और वो सब गोपाल के साथ वृंदावन घूमने आए। गोपाल ने पहले गेस्ट हाउस बना दिया था, गेस्ट हाउस में रुके, पर जब उन्होंने वृंदावन की गलियां देखी, गंदगी देखी, ये देखा वो देखा, उनका मन भ्रमित हो गया। गोपाल तो कहते थे वृंदावन इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, भागवत में लिखा है, भागवत से पढ़ा देते, ये क्या है? वो अपने कमरे से बाहर ना, गेस्ट हाउस से बाहर कहीं जाना है। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद आप तो ऐसा ऐसा वर्णन करते थे, ये करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, अभी तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि तुम भगवान के धन को देख सको। वृंदावन देखना, घूम के आना अलग बात है, हम भी घूम आते हैं, आप भी घूम आते हैं, देख के आते हैं। पर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है जब वृंदावन का साक्षात दर्शन, जब वृंदावन को देखने लायक हो जाओगे भक्ति के माध्यम से, ज्ञान अंजना चला के, तो गुरु आपकी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाएंगे, काजल लगाएंगे, प्रेम से, प्रेम पूर्वक काजल लगाएंगे, प्रेम का काजल लगाएंगे किसी भक्ति का, तब आप वृंदावन के साक्षात दर्शन कर सकते हो। अन्यथा वृंदावन के दर्शन भी नहीं कर सकते। तो आप सूर्य चंद्र लोक पे जाके वहां क्या ढूंढेंगे? आपको ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। वहां के प्राणी आपको दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे वहां के प्राणी आपको। पर हम जब तक अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कोई चीज पक्की नहीं कर लेते हैं, हम उस बात को नहीं मानते और अपने को बहुत बड़ा विद्वान या श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। और ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष की हाँ में हाँ मिलाने वाले या उनको विद्वान कहने वालों की भी कमी नहीं है। प्रभुपाद आगे यही कह रहे हैं कि इस तरह ब्रह्मांड के विद्वान विभिन्न किस्मों का अनुमान तक न लगा सकने के पर भी वे अपने ज्ञान पर गर्वित रहते हैं और अपनी ही जैसी बुद्धि वाले लोगों के द्वारा विद्वान माने जाते हैं। और जो उस तरह के लोग होते हैं, इसी बुद्धि के होते हैं, वो भी क्या समझते हैं उनको? बड़े विद्वान है, बहुत विद्वान है। जैसा कि भागवत में कहा गया है कि भौतिकतावादी नेताओं की प्रशंसा कुत्ते, सुअर, ऊंट तथा गधे करते हैं, जो स्वयं भी बड़े पशु हैं। तो ऐसे लोगों की तुलना कितना कटु लिखते हैं भगवान। ऐसे लोगों की जो श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, वो भी गधे, ऊंट और कुत्ते जैसे लोग हैं। तो ये पशु लोग हैं। पशु की बुद्धि कितनी होती है हम जानते हैं। पशु की ज्ञान इंद्रियां अपनी तेज होती है, पर बुद्धि के मामले में पशु बहुत कमजोर है मनुष्य के मुकाबले। मनुष्य इतना तेज है कि हर पशु को कंट्रोल कर लेता है। कोई पशु, चाहे सिंह हो चाहे सर्प हो, कोई सबको कंट्रोल कर लेता है। उसका उदाहरण है हमारे कितने जो चिड़ियाघर खुले हुए, जूस खुले हुए, सब में पशु पक्षी रहते हैं ना, क्योंकि अपने आप चल के आए, मुझे भर्ती कर लो। सबको मनुष्य ने ही पढ़ाया। सर्कस में जाओ, वो शेर से भी उठा पटक करवा लेते, हाथी से भी करा देते, सबसे करा देते हैं। तो मनुष्य बुद्धि श्रेष्ठ है,
उच्च बुद्धि है मनुष्य की। और ऐसे लोग अगर कुत्ते, पशु और गधे जैसे लोग प्रशंसा करें तो वो व्यक्ति कितना महान होगा, सोच सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो भी प्रशंसक भी ऐसे ही हैं और वो भी ऐसे ही। ये अंधे नेता है और अंधे नेताओं को अंधे व्यक्ति होते हैं वही अपना गुरु बनाते हैं। भागवतम के एक श्लोक में जो है प्रहलाद महाराज कृष्ण को कहते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं इस टॉपिक के ऊपर। नैते विदुपात् गतिं विष्णु दुराध्याये वैराग्यमाने अंधायते अंधे रूप्यमाना इते शत्राय पुराणिबद्धा। कि जो लोग हैं ऐसे हैं जिनका स्वार्थ विष्णु में नहीं, जिनका स्वार्थ विष्णु में है और जो विष्णु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते। वो तो भगवान और भगवान की सृष्टि पर और ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। लेकिन जिनका स्वार्थ विष्णु नहीं है वो अपने बाह्य इंद्रिय के अंतर्गत फंसे रहते हैं और भौतिक जगत का उपभोग करना चाहते हैं। दुराशय भैया अपनी बाह्य इंद्रियां जो देखती हैं उनके जरिए ही भौतिक जगत का उपयोग करना चाहते हैं। जिस तरह की एक अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता दिखाता है, तो नेता भी अंधा है, उसके अनुगमन करने वाले भी क्या है, अंधे। और दोनों ही अंधे होंगे तो क्या होंगे, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब जब ग्रंथों में इतनी चीजें लिखी हैं, सारी चीजें लिखी हैं, तो वो इस पर विश्वास नहीं करते। तो ग्रंथों में साफ लिखा है कि इतने इतने महान चीजें हैं, इतनी अद्भुत चीजें हैं भगवान की सृष्टि में। इस भूलोक में जो जम्बू द्वीप है, वहां जो सुमेरु पर्वत है उसकी लंबाई 84,000 योजन है, 84,000 योजन। और एक योजन में 8 किलोमीटर होती है। 84 × 8 इतने किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई भी ऐसे ही है। और वो पूरा सॉलिड सोने का बना है, सॉलिड सोने का बना है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर बना के उसमें सोने का पतरा चढ़ा दिया गया हो, नहीं। आजकल ऐसे ही होता है ना, किसी मंदिर में, कई मंदिरों में सोने के पिलर मिलते हैं, पिलर बना के सोने का पतरा चढ़ा दिया। तो स्वर्ण मंदिर है, सोने का पतरा चढ़ा हुआ है, पर वो सॉलिड सोने का बना हुआ है, पूरा पूरा सॉलिड सोने का बना हुआ है। बताइए, इतना सोना है। और वहां पर जो वृक्ष है एक जम्बू वृक्ष है, वहां जामुन का वृक्ष है। और जामुन का वृक्ष भी कई किलोमीटर ऊंचा होगा, लंबा चौड़ा है। और उसमें जो जामुन के फल लगते हैं, किस साइज के लगते हैं पता है? हमारे मंदिर में भी जामुन का फल है। वो जामुन उससे रोज झड़ती रहती है, भक्त लोग कभी ले आते हैं, खिला देते हैं। इतना साइज का जामुन होता है ना। और वहां का जामुन का साइज क्या है? हाथियों जितना साइज है वहां के जामुन के फल। और जैसा कि यहाँ भी आप देखें, जामुन के पेड़ के नीचे जामुन गिरती रहती है, टूटती रहती है, सारी गंदगी से हो जाती है ना। वहां भी बड़े बड़े हाथी जैसे जामुन के पेड़ रस से भरे हुए पूरे, उनमें गुठलियां भी नहीं होती है इतनी। वो फूटते हैं तो उनका सारा रस बाहर आ जाता है। और सारा रस बाहर आने से जामुन के रस की नदी बह रही है वहां पर, जामुन के रस की नदी बह रही है। और जामुन का रस वहां की मिट्टी को जब स्पर्श करता है तो वहां सोना में बदल जाती है, इतना है। और स्वर्ग के लोग के देवता आते हैं, वहां से सोना भर के ले जाते हैं। यहाँ ऐसा हो जाए कि क्या हो, पीने को जामुन का रस, कोई डायबिटीज नहीं होगी। जामुन डायबिटीज की बीमारी को रोकता है। खूब आप सोना लो, भर के ले जाओ, ऐसी चीजें यहाँ है। और ये जो अपना क्षीर सागर का वर्णन चल रहा है, उसमें भी लिखा है कि जो त्रिकूट पर्वत है उसकी चोटी कितनी लंबी चौड़ी है, सोने की है, चांदी की है, लोहे की है। और दूध जब टक्कर मारता है, झाड़ियों से उठता है, तो बरकत को उत्पन्न करता है, पन्ना और मणियों को उत्पन्न करता है। वहां की सारी जमीन ही बरकत की बनी हुई है, पन्ने की बनी हुई है। ऐसा नहीं जोरी की दुकान से इतना सा पन्ना लाना पड़ेगा, कितने हजार का, इतने हजार का, ऐसा नहीं। तो देखिए कितनी विविधताएं हैं, वो इनको नजर नहीं आई। और साथ साथ समुद्र है, लवण का समुद्र, मीठे पानी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र, शहद का समुद्र है, ईख का समुद्र, सारे इतने समुद्र है बड़े बड़े। तो बताइए इनको दिखाई नहीं देते तो क्या है नहीं। मैं कल ही बता रहा था कि इस बार नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ ढूंढा है, दूर से ढूंढा है कि उनको एक इतना बड़ा समुद्र मिला है
जिसमें पृथ्वी के समुद्र से भी कितने ट्रिलियन ज्यादा जल है। अब पता नहीं, उन्होंने दूर से देखा है, हो सकता है इनमें से किसी को देखा हो, कोई दूध के समुद्र को देखा हो, क्षीर के समुद्र को देखा हो, या गलत ही हो, वहां जाए तो मालूम पड़े वो पानी है ही नहीं, पता नहीं। मिरिस्का में होता है ना, रेगिस्तान में दूर से पानी नजर आता है, जब पास जाने के बाद पता है पानी नहीं है, परछाई पड़ रही है, वो तो मिरिस्का पड़ रही है। तो उनके ज्ञान अधूरे हैं और इनको भी लोग श्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मानने की क्या जरूरत है? जो संसार में बड़े बड़े युद्धों में इन्वॉल्व रहते हैं, झगड़े टंटे कराने में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं को शांति पुरस्कार नोबेल का मिल जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार में। अभी इतने झगड़े चल रहे हैं, ईरान, इराक, अमेरिका राष्ट्रपति नोबेल हैं, और वो चाह रहे हैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, और वो संस्था दे भी देगी। हमारे पड़ोस के कार्यवाहक है, उनको नोबेल शांति पुरस्कार शायद मिला हुआ है, जब से पुष्ट हुए झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे विद्वान लोगों को श्रेष्ठ बताने वाले भी किस स्तर के हैं, ये प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो लोग कुत्ते, सुअर, ऊंट या गधे के समान, तो फिर हमें इसको फॉलो करना चाहिए। सही कौन है जो सही ज्ञान का वर्णन कर सके? यहाँ भगवद गीता में एक श्लोक आता है, जिसमें भगवान कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ ततत एव इतर जन स यद प्रमाण कृते लोक प्रमाण कृते, बताता हूँ, स्लिप कर जाता हूँ बोलते हुए, हाँ, तत् अनुवर्तते। तो जो श्रेष्ठ लोग हैं, जैसा श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग जो काम करते हैं, जो उनके नीचे के लोग इतर जन होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। हमें जो श्रेष्ठ जन है उनको फॉलो करना चाहिए। और श्रेष्ठ जन कौन है? श्रेष्ठ जन वो है जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं, भगवान के नियमों से डाइवर्ट जरा भी नहीं होते हैं, वो श्रेष्ठ जन होते हैं। और वो श्रेष्ठ जन तो जो श्रेष्ठ जन होते हैं, नीचे के लोग उनके अनुसार चलते हैं, प्रमाण करते, और वो जो आचरण करते हैं, लोक तत् अनुवर्तते, जो लोग होते हैं, पूरे वासी होते हैं, वो उनका अनुसरण करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, खुद करके दिखाते हैं। तो ऐसे लोग को रूपात कहते हैं, वो कौन होते हैं? आचार्य कहलाते हैं। जो ज्ञान भी दे और अपने आचरण से ज्ञान को फॉलो भी करे, वो क्या कहलाता है? आचार्य कहलाता है। और जो ज्ञान को फॉलो नहीं करता, उसको ज्ञान को दूसरे को देना नहीं चाहिए, पहले खुद आचरण में लाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि माला जप कीजिए, तो मेरी ड्यूटी बनती है पहले मैं माला जप करूँ। मैं आपको कहता हूँ 4 नियम फॉलो कीजिए, तो पहले मुझे 4 नियम फॉलो करने हैं, तब दूसरा आदमी अपनी बात मानेगा, या उसका असर होगा, नहीं तो असर भी नहीं होगा। तो हमें ऐसे लोगों का ही फॉलो करना चाहिए, फालतू के लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। पर आजकल हम देखें, अगर यूट्यूब पे देखें, कहीं देखें, फला फिल्म स्टार के इतने लाख फॉलोअर, फलाने नेताजी के इतने करोड़ फॉलोअर हैं, और जाने किर किर के कितने फॉलोअर होते हैं। देखिए, तो ये कोई फॉलो करने वाले लोग नहीं होते। आज खिलाड़ी हैं, फिल्म स्टार हैं, कितनी चीजों का ऐड देते हैं कि इस तेल को यूज करो, इस साबुन को यूज करो, इस क्रीम को यूज करो, और हो सकता है वो उसको काम में लेते नहीं हो। यहाँ तक कि ऐसा गलत ऐड भी देते हैं कि इस गुटखे को खाइए। बताइए, ये कोई बिगाड़ने वाली चीज है लोगों को? तो खुद गुटखा खाते हैं क्या? वो नहीं खाते होंगे, और दूसरों को कहते हैं तुम खाइए, हम तो नहीं खाते हैं, और उनके फॉलोअर उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो है ना, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, ये चीजें लागू होती हैं। पर हमें ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना, हमें भगवान के भक्तों को ही फॉलो करना चाहिए। और भगवान के भक्त जो है, शुद्ध भक्त हैं, वो महाजन कहलाते हैं, और वो महाजन है 12, और उन 12 महाजनों से ही लोग ज्ञान लेते हैं और ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये 12 महाजन भागवतम में बताए गए हैं। और ये कौन बता रहे हैं? यमराज जी बता रहे हैं अपने सेवकों को, 12 महाजन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु कैलाशो जनको भीष्मो बलि गया वयम। ये 12 महाजन हैं। कौन कौन है?
स्वयंभू। स्वयंभू किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से प्रकट हुए, स्वयंभू। नारद जी, शंभु, भोलेनाथ, कुमार, चारों कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, कपिल मुनि और मनु जो शासक है ब्रह्मांड के, प्रहलाद महाराज, जनक सीता जी के पिता, भीष्म, बलि, बलि महाराज और स्वयं सुखदेव गोस्वामी। तो हमें ऐसे लोगों से ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, दूसरों से ज्ञान ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो महाजन है, इनकी बातों में 4 प्रकार की त्रुटियां नहीं होती। मोह करना, गलती करना, प्रमादग्रस्त होना, इन चीजों में नहीं होती। तो जो लिखा है वो अक्षरश सही है, उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश है ही नहीं, सब सही है वो। लेकिन आज कोई भी कितना ही विद्वान कुछ भी लिखे, कुछ भी बोले, उसकी बात में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इनकी बातों में कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं। तो हमें जो भी ज्ञान ग्रहण करना है, ये महाजनों से या उनके अनुयायियों से ग्रहण करना चाहिए और शास्त्रों के ज्ञान को एज इट इज बिना किसी शंका के सुबह के ग्रहण करना चाहिए। शंका नहीं रखनी चाहिए कि हम किसी वैज्ञानिक के चले चले, हम तो मानते थे चंद्रमा पे जीवन है, अब तो आदमी चंद्रमा पे चला गया, वहां हमको कुछ भी नहीं मिला, तो हमें उनके बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए। एक मोटा सा प्रश्न है, आज सब चंद्रमा पे जा रहे हैं, हिंदुस्तान भी चला गया, सब चले गए, चंद्रमा पे ढूंढा है। अब वहां जहां वो उतरे, वहां उन्होंने किसी से पूछा, भाई साहब कहाँ है, चंद्रमा है? बताइए आप रेल में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, एक स्टेशन आ गया, दिल्ली स्टेशन आ गया, लिखा हुआ है कि दिल्ली स्टेशन है, बम्बई स्टेशन, आप उतर गए हैं, किसी गांव में उतर गए, भाई साहब कौन सा गांव है? ये गांव है। चंद्रमा पे जाके पूछा गया कौन सा गांव है किसी से, भाई आपको कोई मिला ही नहीं, आपको एक प्लेट तो लेते ही चंद्रमा, आपको किसी ने बताया चंद्रमा पे आ गए हैं? क्या पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ठीक है, वैज्ञानिक है, उनकी इतनी बात को मान लो, थोड़ा बहुत ठीक है, साइंस की दृष्टि से मान लो, पर हमें पुराणों की दृष्टि से इनके वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और करें तो हमें 12 महाजनों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, कन्यादुल करना चाहिए और हमारे धार्मिक शास्त्रों पर हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण ठीक है, ग्रंथराज भागवत की जय, शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर